हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में बहुत सुंदर प्रसंग अर्ची के साथ चल रहे हैं, जिनको आप लोगों को हर पार्ट को सुनना चाहिए। अगर आपने लास्ट का सुना है तो बीच के सारे पार्ट आप सुनेंगे, पलट के पीछे जाइए और सुनिए। आप सुनेंगे, आपको खुद सीरियल वाइज समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ था, कैसे क्या वर्णन हुआ है। आज से कितने हज़ारों साल पहले की बात है और आज भी ये इतनी ज़्यादा प्रचलित है, लोगों के दिल में बसी हुई है रामचरितमानस की। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हर दिन सुनाई पड़ेगी। सीताराम के नाम में इतनी शक्ति है कि यहाँ लखनऊ के पास बक्सी तालाब के पास कठवारा पड़ता है, वहाँ माँ चंद्रिका देवी का स्थान है, सिद्धपीठ है। वहाँ जब भी जाओ आपको सीताराम का जप अनवरत होते दिखेगा। अनवरत दिन रात हर दिन सीताराम 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 का पाठ होता रहता है। तो ये एक अजब शक्ति है जिसको लोग महसूस करते हैं, जिसको लोग मानते हैं और गुनते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हुई, उसको मान्यता मानने से उनका काम सिद्ध हुआ, तो वो उस कार्य के लिए आगे बढ़ाते हैं, करते हैं। जब देखो वहाँ अखंड पाठ होता है रामचरितमानस का, सीताराम का तो अनवरत पाठ होता है। तो ये लोगों की मान्यता ही है। कलयुग में होते हुए भी लोग अभी सनातन को इतना आगे बढ़ाने में लगे हैं। जिस दिन ये सब समाप्त हो जाएगा, लोग भ्रम फैला रहे हैं, आज भी फैला रहे हैं। अब तो क्या है, ब्राह्मणों के गुरुओं के पैर न छुओ, फिर इनको बताया जा रहा है कि आशीर्वाद न दो। अगर आप आशीर्वाद दोगे तो आप दुख में पड़ जाओगे, आपका सारा सुख उसके पास चला जाएगा आशीर्वाद देने से। अरे ये कहाँ की परंपरा, कहाँ का झूठ फैलाव है कि ये तो वर्षों से चला आ रहा है। अगर गुरुओं को प्रणाम किया, ब्राह्मणों के पैर छुए, तो वो हाथ उठाकर आशीर्वाद देते थे कि जय हो, खूब बढ़ो, आगे बढ़ो। ये उससे उनका बढ़ता भी था। आज भी देखो कितना, रामायण पढ़ो, रामायण में बहुत कुछ दिया है जो आपको समझ में आ जाएगा। जो हज़ारों साल पुरानी परंपरा है, आपको समझ में आ जाएगी कि रामायण में क्या लिखा है, वही हो रहा है। और जन्म से कोई भी न शूद्र होता है न कोई ब्राह्मण होता, कर्म के अनुसार होता है। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसका भाग जुड़ जाता है। आज भी देख लो, लोग बहुत सनातन को मानने वाले हैं, दूसरे धर्म भी हैं जो सनातन को मान रहे हैं, भगवान राम को मान रहे हैं, कृष्ण को मान रहे हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं। तो सुनिए, आप लोग भी गुनिए भी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। निसिन नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल सकोच। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन मातु मिसकाल कुचाली, इति भीति जस पाकत जाली। के विधि होई राम अभिषेको, मोहि अब कलत उपाऊ न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस काल के कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय या उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सोच पड़ता। अवश्य भी रही गुरु आयुष मानी, मुनि पुनि कहा राम रुचि जानी। मातु कहो बहु रही रघुराऊ, राम जननी हट करब कि काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री राम जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचर कर के तिक बाता, ते माँ कुसुमो बाम विदाता। जहो हट कर उन्नत निपट कुकर, मुँह हम गिरी हर गिरते गुरु सेवक धर्मो। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक जुगत न मन ठहरानी, सोचत भरतई रहनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु सिर नाई, बैठत पटये ऋषय बुलाई।
एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आयस पाए, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। भरत जी गुरु के चरण कमलों को प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आज सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय उचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो। सरुकुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। सत्य संध पालक श्रुति से तू, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरपितु मातु वचन अनुसारी, खल दल बदल देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और देव वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को न राम जसम जान जथारथ। विधि हरि शशि रवि दिशपाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान व्यर्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल, माया जीव सभी कर्म और काल। अहिब महिब जहाँ लग प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। कर विचार जिय देखौनी के, राम रजाई शीस सबई के। शेष जी और पृथ्वी तथा पाताल के अन्य अन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुताया और यतयोग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो वह स्पष्ट दिखाई देगा। श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करो अब, सब मिल सम्मत सोई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो को सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मग एको। के विधि अवध चलई रघुराओ, कहाँ समुझ सोई करिए उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि बरवानी, नए परमारथ स्वारथ सानी। उतरना अवलोक भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नित परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बढ़ेरे। जन्म हेतु सब कहाँ पितु माता, करम सुभाषुभ देई विधाता। और कहा सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलित दुख सजई सकल कल्याणा, असीस राहुल जुग जाना। सो गोसाई विधि गति जही छे की, सकई कोटारी टेक चोटे की। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है कि हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, वह कौन टाल सकता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। बूझिए मोहि उपाऊ, अब सो सब मोर अभाग। सुनि मुने मैं बचन गुरु उमगा अनुराग। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख से सपने उनाही। सकुचऊ तात कहते के बाता, अरग तजई बुध सर्वस बाता। वे बोले, हे तात बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है। तात मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जानता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनो दो भाई, फिर यही रघन सिंह रघुराई। सुन सुबचन से दो भ्राता, बे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ, लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जी राहु राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघुवानी, सम दुख सुख सब रो वही रानी।
उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री राम जी का राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगी। कहाँ भरत मुनि कहा सुकीने, फल जोग जीवन अभिमत दीने, कानन करो जन्म भरिवासु, एते अधिक नमोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने कहा, वाह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्षों की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूँगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही, अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहाँ ततनाथ निज कीजिए वचन प्रवान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप या सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपनी देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उनके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गा चह पार तजतन हुई है, हेरा पावती नाव न बोई बेरा। और करी जो भरत बढ़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे लिए, पर उसे पार जाने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत की बढ़ाई और कौन करेगा, तलैया की सीप में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर आए, सहित समाज राम बही आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुहासन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ से हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।